हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देख ही लिया होगा, जो आपका पैड 2022 का विज्ञापन है वो आपका जारी कर दिया गया है। तो इसके बारे में पूरा विस्तार से देखेंगे इस वीडियो में कि कब तक आपका आवेदन कर सकते हो, क्या आपका सिलेबस रहेगा, क्या आपका एज क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, सारा कुछ इस वीडियो में आपका देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले देखिए दोस्तों, ये आपका विज्ञापन है। यहाँ पर दे रखा है आपका कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभ होने तिथि है वो आपकी 28/6/2022 है, यानी कि 28 जून, यानी कि आज से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। और साथ ही लिखा हुआ कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा या आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 27/7/2022 है, यानी कि 27 जुलाई, यानी कि पूरा देखा जाए तो लगभग आपको 1 महीने का समय दिया गया इस बार फॉर्म भरने के लिए। फिर आगे देखा है कि शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 3/8/2022 है, यानी कि 3 अगस्त। अब देखिए दोस्तों, जो भी आपका आवेदन करने वाले हैं पैट के लिए, उनसे केवल मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखिए आप आखिरी डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि देखिए अगर आप स्टार्टिंग में आवेदन करें या लास्ट में करें, पैसा आपको पेमेंट इतना ही करना है, कुछ उससे फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। तो जितनी जल्दी हो सके अपना आवेदन कर दें, क्योंकि क्या होगा, जैसे आपने पैट 2021 में देखा होगा, अंतिम समय में क्या हुआ था 4-5 दिन में, कि आपका सर्वर जो वो आपको डाउन हो गया था। तो उस समय ना तो पेमेंट हो पा रही थी और ना ही उस समय आपका फॉर्म भर पा रहा था। ठीक है, तो इस बात की गारंटी नहीं कि आपका फॉर्म भरने की डेट है वो आपको पोस्टपोन कर दी जाए। ठीक है, और पता होगा जो आपका एग्जाम है वो आपका 18 सितंबर को प्रस्तावित है हाल फिलहाल में। आगे पता चले कब आपका एग्जाम होता है, लेकिन फिलहाल आप 18 सितंबर को मान के अपनी तैयारी करते रहिए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, और दे रखा है आपको साफ साफ कि उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अहिता परीक्षा 2021 का जो परिणाम आपका आया था वो 28/10/2021 को, यानी 28 अक्टूबर को आया था। ये चीज़ आपको पता होगी जिन्होंने पैड 2021 दिया था, जो कि 1 वर्ष की अवधि अर्थात दिनांक 27/10/2022 तक प्रभावी है, यानी कि पूरा 1 साल के लिए आपका स्कूल का वैलिड रहेगा। 21 का भी 1 साल के लिए था और 22 का भी आपका 1 साल के लिए ही वैलिड रहेगा। और आगे दे रखा है, अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन जो आपका होगा, चयन हेतु मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु जो विज्ञापन संख्या 27/10/2022 तक, यानी कि 27 अक्टूबर तक दोस्तों जितने भी आपके विज्ञापन जारी होंगे वो सभी आपके पैड 2021 के थ्रू ही जारी होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है, यानी विज्ञापन दिनांक 27/10/2022 तक निर्गत किए जाएंगे। उन परीक्षाओं में प्रतिभा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी प्रारंभिक अहिता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आगे दे रखा है प्रारंभिक अहिता परीक्षा 2021 के परिणाम की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरांत मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु निर्गत किए गए विज्ञापनों के सापेक्ष मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अहिता परीक्षा 2022 के स्कोर पर आधार पर की जाएगी। ठीक है, यानी कि जो पीटी जो आपका है परिणाम की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद मुख्य परीक्षा के आयोजन हेतु निर्गत किए गए विज्ञापनों के सापेक्ष यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त प्रारंभिक अहिता परीक्षा 2022 में प्रतिभाग नहीं किया गया है, यानी अगर आपने पैड 2022 का एग्जाम नहीं दिया है तो इसके थ्रू जितनी भी आपकी वैकेंसी आएंगी उन सब में आप उन सभी वैकेंसी में आप मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे। और आगे तो उसके द्वारा दिनांक 27/10/2022 के उपरांत आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले मुख्य परीक्षाओं के विज्ञापनों को सापेक्ष आवेदन नहीं किया जा सकेगा। यानी दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी आपकी, जितनी भी आपके पैड 2022 जो भी आपके विज्ञापन जारी होंगे वो आपका 27 अक्टूबर 2022 के बाद आपके जारी होंगे। ठीक है, उससे पहले विज्ञापन आपका नहीं आएगा। आगे दोस्तों ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक अहिता परीक्षा 2022 के परिणाम या स्कोर के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन किए जाने हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। यानी अगर मान लो कोई वैकेंसी आपकी निकलती है तो उसमें आयोग अगर 15 गुना बुलाए, चाहे तो 15 गुना बुलाएगा, 20 गुना बुलाएगा, उसमें कोई आप दावा नहीं कर सकते हो कि हाँ इतने बच्चों क्यों बुलाया, कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई। ठीक है, इसका मतलब आपका ये रहेगा। और यहाँ पर देखिए तो दे रखा है आपका जो आपका ऑनलाइन आवेदन करना वो आपकी आयोग की वेबसाइट जाकर कर सकते हो, uptpsc.gov.in। और आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसको आप पढ़ सकते हो पूरा। आगे है आपका आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया। पहले तो दोस्तों आपको कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना है आपको, फिर आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर आपको जो फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना, उसके बाद फीस के भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, इतना काम आपको करना है। और लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे आपका ये पूरा प्रोसेस आपको दे रखा है। यहाँ फोटोग्राफ कैसा आपका फोटो चाहिए इसको आप सब पढ़ सकते हो। आगे देखते हैं आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है आपका आवेदन शुल्क के बारे में। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें हम सामान्य वर्ग की तो यहाँ पे 160 रुपये आपके आवेदन शुल्क है और साथ में 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है, यानी टोटल मिला के आपको 185 रुपये का पेमेंट करना है अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं। अगर ओबीसी से बिलोंग करते तब भी आपको 185 करना है, एससी के लिए 95,
ST के लिए 95 और विकलांग के लिए आपका 25 रुपीज़। इतना आपको आवेदन करना है। और यहाँ पर देखा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थी द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी अपने श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। अब दोस्तों आप आगे बात करते हैं आपका शैक्षिक अर्हता के बारे में। यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में हाई स्कूल या समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अगर दोस्तों देखिए यहाँ पर साफ देखा आपका लिखा हुआ हाई स्कूल, और आपने देखा होगा जो आपका पैड 2021 हुआ उसके द्वारा एक भी वैकेंसी आपकी ऐसी नहीं निकली है जिसमें कि आपका 10th पास मांगा गया हो। लेकिन इनका क्या है, केवल फॉर्म भरवाने हैं आप लोगों से, पैसा लेना है 185 रुपये, ये काम उनका चलता रहता है। यानी इसमें ये दे रखा गया आपको 10th पास हो या उससे ऊपर हो तो इसका आप फॉर्म आप भर सकते हो। ठीक है, हो सकता है अगले बार पैड 2022 से कोई हाई स्कूल के लिए कोई आपकी वैकेंसी निकल जाए। और आयु सीमा की बात करें दोस्तों, मिनिमम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। कुछ पदों के लिए आपकी 18 वर्ष हो, कुछ के लिए आपकी 21 वर्ष होगी। ठीक है, और जो मैक्सिमम है वो आपकी 40 वर्ष है जनरल के लिए। ठीक है, और जो आपका OBC SC ST होते हैं उनके लिए आपकी छूट दी जाती है, ये चीज़ आपको पता होगी, इसको आप पढ़ सकते हो। आगे देखते हैं आपका, ये आपको दे रखा है आरक्षण के बारे में दे रखा है यहाँ पे आपका कि परीक्षा योजना पाठ्यक्रम जो आपका ये आपको दे रखा है परीक्षा कार्यक्रम, ये आपका वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा कौन सी परीक्षा आपकी कब आयोजित की जाएगी। ठीक है, और स्कोर की वैधता जो होती है साफ दे रखें यहाँ पे 1 वर्ष के लिए मान्य होगी। यानी जिस दिन आपका पैड 2022 का रिजल्ट आएगा उस दिन के बाद से आपका 1 वर्ष के लिए आपका मान्य होगा पैड का स्कोर कार्ड। ठीक है, यानी कि 1 वर्ष के अंदर जितने भी आपके विज्ञापन आएंगे उन सबके लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर क्राइटेरिया आप पार करते हो तो। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे इसको पढ़ सकते हो आप। अब दोस्तों यहाँ पे आगे बात करते हैं हम आपका, देखिए ये आपका सिलेबस है, जो सिलेबस आपका पिछली बार था उसी तरह का सिलेबस है आपका। देखिए हम 100 अंक का पेपर होगा आपका, 2 घंटे का समय होगा और 100 आपके प्रश्न होंगे। ठीक है, और 1/4 तो आपकी होगी नेगेटिव मार्किंग। अब देखिए यहाँ पे भारतीय इतिहास है, यानी कि भारतीय इतिहास के जो टॉपिक दे रखे हैं इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 अंक के आएंगे क्वेश्चन आपके, 5 अंक के 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जिसमें आपका सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, यानी कि मौर्य वंश से केवल आपको सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, स्वतंत्र काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का उदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये इतने टॉपिक से मिलाकर आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 अंकों के। फिर दोस्तों आपका आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ पर कि आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 अंकों के। यहाँ पर क्या सिलेबस में आपका स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनसे मिलाकर आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका भूगोल है, तो 5 क्वेश्चन आपके भूगोल से आएंगे, जिसमें टॉपिक होंगे भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियों तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, और जो कि विशेषकर आपका भारत के संदर्भ में भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी, परिवर्तन तथा प्रवास। ठीक है, ये टॉपिक आपके हैं भूगोल के। अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ भी आपके 5 क्वेश्चन ही आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो टॉपिक होगा भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, जिसमें योजना आयोग आपका हो गया, पंचवर्षीय योजना होगी आपकी, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी सार्वजनिक क्षेत्र हो गए, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, बैंकों को राष्ट्रीयकरण सुधार, और वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। फिर यहाँ पे है वर्ष 2014 के बाद के आर्थिक सुधार, जैसे कृषि कानून बनाए गए हैं आपके, ढांचागत सुधार बनाए गए हैं। ठीक है, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, GST हो गया आपका। फिर आपका आता है भारतीय संविधान में लोक प्रशासन, तो यहाँ से भी दोस्तों 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जिसमें भारतीय संविधान की बात की जाए तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्यों के नीति तत्व सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा यानी सुप्रीम कोर्ट और साथ में आपका हाई कोर्ट, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। इनसे मिलाकर आपके 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर दोस्तों आपका आता है सामान्य विज्ञान, यहाँ पर बात करें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और साथ में प्रारंभिक जीव विज्ञान। इन तीनों को मिलाकर आपके 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर आपका प्रारंभिक अंकगणित, तो यहाँ पर पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग वर्गमूल, घातांक, घात, औसत, इनसे मिलाकर आपके 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। फिर है आपका सामान्य हिंदी, 5 क्वेश्चन आपके सामान्य हिंदी से आएंगे, जिसमें संधि, विलोम, पर्यायवाची,
वाक्यांश एक शब्द, लिंग, संस्कृत भिन्नतक शब्द, मुहावरे लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद। ये आपका इतना हो गया। फिर आपका सामान्य अंग्रेजी, 5 क्वेश्चन आपके अंग्रेजी से आएंगे जिसमें अंग्रेजी व्याकरण होगी और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। फिर आपका तर्क एवं तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग, 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से पूछे जाएंगे। टॉपिक दे रखें बृहद एवं लघु, क्रम रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और आपका कथन निष्कर्ष निर्णय यानी कि जो भी आपके आते हैं लॉजिकल रीजनिंग। फिर आपका 10 क्वेश्चन आएंगे आपके करंट अफेयर से, जिसमें भारतीय एवं वैश्विक जो करंट अफेयर होगा उससे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। फिर आपका सामान्य जागरूकता यानी कि स्टैटिक जीके, उनसे आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, जिसमें टॉपिक हो दोस्तों होंगे आपके भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। फिर आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर है विश्व संगठन तथा उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। और इसके बाद दोस्तों आपका है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो यानी कि इनसे मिलाकर आपके 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर आपका अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, जिसमें 2 गद्यांश आपके पूछे जाएंगे 5 अंकों के, टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। फिर आपका ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, यहाँ भी 2 ग्राफ पूछे जाएंगे आपसे और 2 ग्राफ आपके यहाँ 2 आपकी तालिका आएंगी 5 नंबर की। ठीक है। तो ये दोस्तों सिलेबस है। जो दोस्तों आपका सिलेबस था आपका 2021 वाला, वही आपका सिलेबस पूछा जाएगा। अगर किसी ने 2021 का पैट का एग्जाम नहीं दिया है तो पहले आप जो पैट का जो एग्जाम हुए थे आपके 2 शिफ्ट में 2 एग्जाम हुए थे, उन सबको आप सॉल्व कर देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। अगर दोस्तों बात करें हम पैट 2021 की, उस समय जो आपका लेवल था वो थोड़ा ईजी था आपका, लेकिन इस बार आपका ईजी लेवल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। एक तो आपका जुलाई बचा हुआ पूरा, अगस्त बचा है और आपका कह सकते हो 14-15 दिन आपके सितंबर में, यानी देखा जाता है लगभग आपका 75 डेज बचा हुआ है। तो दोस्तों किस तरह से आपको तैयारी करनी, कौन सी बुक पढ़नी, इसमें मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। लेकिन दोस्तों कहीं से भी आपको कहीं भी कोई भी आपको पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। खुद से पढ़ाई करो, बुक आपको बता दी जाएगी कैसे आपको तैयारी करनी है, जो भी पढ़ना है आपको फ्री में पढ़ना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और देखिए दोस्तों यहाँ पर साफ दे रखा है आपकी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।